21 auto July to vlog. 0 to 1. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जिसने कुर्बानी किया अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए, और जिसने नहीं की अल्लाह ताला उनको तौफ़ीक दे अगले साल करने की, आमीन। और ये मैंने नमाज़ पढ़ी फ़जर की, तो मैंने कहा चलें देखते हैं बाहर का क्या मौसम है, क्योंकि जो मौसम है वो बहुत चेंज हो गया हुआ है दुबई का। तो चाहे अभी गर्मी है, लेकिन ये होता है कि इस तरह का मौसम इन दिनों बहुत होता नहीं है। अक्टूबर नवंबर में जाके ऐसा क्लाउडी वेदर होता है। तो किसी टाइम क्लाउडी होता है, क्लाउडी होने से ये होता है कि गर्मी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी हो जाती है। और ईद के फर्स्ट डे जब हम रात को आए थे तो अचानक बहुत तेज़ बारिश हुई थी, 5-10 मिनट हुई, लेकिन बहुत तेज़ बारिश थी। और मौसम जो था वो काफ़ी चेंज हो रहा है दुबई का। तो अब जो है वो मेरे हस्बैंड जो है वो नमाज़ पढ़ के फ़जर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जो है वो अब नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं ईद की। तो मैंने कहा चलें जी आपको भी दिखाती हूँ। तो अब वे नीचे उतरे हैं और पास ही मस्जिद है, तो वहाँ पे नमाज़ पढ़नी थी ईद की। तो माशाल्लाह काफ़ी जो है वो ईद पे आपको पता है गहमा गहमी होती है, रौनक होती है, बाहर तक लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आए होते हैं। और बहुत अच्छा लगता है ईद की नमाज़ की आवाज़ सुन के। और बाहर इतना माशाल्लाह लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, देख के बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। तो आपको पता है मुस्लिम कंट्रीज़ में ये बहुत होता है कि अज़ान की आवाज़ आती है। और जो बाहर जुम्मे वाला दिन भी ऐसे ही होता है, माशाल्लाह रोड तक लोग आए होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और बस उसके बाद ये हस्बैंड नमाज़ पढ़ के आए, तो मैंने कहा चलें जी बनाती हूँ सेवइयाँ। तो ये होता था कि शादी से पहले अम्मी के घर जो होता था मोस्टली बनती होती थी वो दूध वाली, जैसे सेवइयाँ बॉयल की, उसमें जी दूध डाला और चीनी डाली और खा लिया। तो वो क्योंकि हमारे दादा वो ही पसंद करते होते थे, तो हम लोग वही ज़्यादा शौक़ से खाते होते थे। लेकिन अब जो है वो मैं बनाती हूँ अंडे वाली सेवइयाँ। तो ये जो है सेवइयाँ मैंने एक पैकेट लिया है, और इसके उसको बरीक बरीक कर लिया, और उसमें मैंने डाला है देसी घी। और इसका कलर चेंज होने तक मैंने इसको ना फ्राई किया है, क्योंकि इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो करते हैं। और अगर थोड़ा सा भी हाई फ्लेम होगा तो आपको पता है जलनी स्टार्ट हो जाती है। तो साथ साथ इसके अंदर चम्मच हिलाते जाते हैं। जहाँ से आप हिलाना रोकोगे, चम्मच हिलाना रोकोगे, तो आपको पता वहाँ से स्टार्ट हो जाती है जलना। तो मैं साथ साथ जो है वो उसके अंदर चम्मच हिलाती जा रही हूँ उसको। उसके बाद जो मैंने सेवइयाँ, जब इसका कलर थोड़ा सा पिंक फॉर्म में आएगा तो फिर मैं इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें ऐड करूँगी। और मैंने एक सेवइयों के पैकेट में मैंने 1.5 लीटर दूध डाला है, क्योंकि जो है वो इसका जो ग्रेवी फॉर्म में होती है ना वो अच्छा लगता है, तो ड्राई फॉर्म में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो मैंने जो है वो 1 लीटर दूध इसके अंदर डाला है, इसका कलर चेंज होने के बाद। तो 1.5 लीटर दूध ऐड किया। उसके बाद जब इसके अंदर एक बॉयल आता है ना, तो फिर मैं इसके अंदर अंडे ऐड करती हूँ। और शुगर जो है वो लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि अगर शुगर पहले डाल दोगे तो वो ये होता है कि सेवइयाँ नहीं गलती, गलने का भी नहीं होता, लेकिन ये होता है कि वो ज़रा टाइम लगता है। तो फिर उसमें लास्ट में ही शुगर ऐड करती हूँ। तो मैंने 1.5 लीटर दूध डालने के बाद जो है वो मैंने एक बॉयल आया, और उसमें मैंने डाले हैं 3 अंडे। अंडों का कोई नहीं है, आप जितने मर्ज़ी डाल सकते हैं, 3, 2, 1 आपकी मर्ज़ी है, डिपेंड करता है आपने कितने डालना चाहते हैं। तो अंडे डाल के ना 3, तो मैंने उसके ऊपर लिड रख के तो उसको 5-6 मिनट के लिए रख दिया था। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो दूध होते हैं ना जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत गाढ़े होते हैं। तो एकदम ऐसे आप ये रखोगे तो वो 2-3 मिनट के बाद ही बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो बल्कि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध 1.5 लीटर के बाद भी डालना पड़ गया, क्योंकि देखें आप देखें एकदम ड्राई जो हो जाता है। मैंने 3-4 मिनट के बाद देखा जो अंडे थे वो बिल्कुल जो है वो उसकी जर्दी पक चुकी हुई थी, और ज़बरदस्त हो गया हुआ था, रेडी हो गए हुए थे। तो मैंने ना इसके अंदर शुगर डाली, हाफ़ कप से भी कम मैंने शुगर डाली है। आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी शुगर डाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो अब जो है वो उसके बाद शुगर डालने के बाद मैंने चम्मच हिलाया और मेरी रेडी हो गई, और हम लोगों ने खाई सेवइयाँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड चले अपने दोस्त के साथ कुर्बानी के लिए चले गए, तो फिर वहाँ से वो वापस आए हैं। तो उसके बाद हम लोग रेडी हो चुके हुए थे, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी की हुई थी, तो रात को डिनर पे इनवाइट किया हुआ था उन्होंने। और ये देखिए छोटी मेरी बेटी माशाल्लाह रेडी हो चुकी हुई है, बहुत क्यूटी सी लग रही थी। और रेड कलर की लिपस्टिक लगवाई हुई थी, कहती थी मुझे लिपस्टिक भी लगाओ, ब्लशन भी लगाओ। तो मैंने कहा चले जी आपको लगाती हूँ। और सर पे उसने दुपट्टा लिया हुआ था, तो मैंने पिन के साथ किया भी हुआ था कि उतरे ना, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पता उतर भी जाता है, तो वो फिर अपने सर पे लगा लेती थी, दुपट्टा रख लेती थी। और बड़ा अच्छा इसने हैंडल किया हुआ था अपने दुपट्टे को। और दोस्त की तरफ आया तो जी उनके मैंने कहा किचन का जी आपको दिखाती हूँ, किचन में क्या हालात हाजिर हैं, और किचन का व्यू भी दिखाती हूँ। तो एक तरफ जो था वो बन रहा था नमकीन गोश्त, ये
नमकीन गोश्त बन रहा है, एक तरफ चिकन जो है वो उन्होंने स्टीम होने के लिए रखा हुआ था क्योंकि वो बनाई हुई थी साथ अफ़गानी पुलाव, तो उसके साथ चिकन रोस्ट हो रहा था और ये कलेजी फिफड़ा था। तो जी ये हमारा जो है वो टेबल रेडी हो चुकी हुई है, सब अपने अपने खानों में मसरूफ़ हो चुके हुए हैं। कोई नमकीन खा रहा है, कोई कलेजी फिफड़ा खा रहा है और कुछ लोग जो थे वो राइस के, आपको पता बच्चे दीवाने होते हैं राइस और चिकन के, और सब अपनी अपनी प्लेटें बना के बैठे हुए थे खाने के लिए और बहुत अच्छा खाना बना हुआ था और इन्जॉय किया हम लोगों ने खाने को। और उसके बाद जो था वो हम लोगों ने ग्रीन टी ली। हमने कहा इतना खा चुके हुए हैं और फिर उसके बाद ग्रीन टी की तो आपको पता ज़रूरत पड़ती है। और नमकीन था वो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था और ब्लैक पेपर में, और बिल्कुल कुछ भी नहीं डाला हुआ था, सिर्फ ब्लैक पेपर था और थोड़ा सा मसाले ऐड किए हुए थे जो ड्राई मसाले होते हैं, और साथ उन्होंने रखा हुआ था थोड़े बहुत जो था फ्रूट्स रखे हुए थे, जिसने खाने हैं वो खा लें। और ये चावलों के ऊपर डालने के लिए जो है वो ग्रेवी होती है, वो चावलों के ऊपर डालने के लिए होती है अफ़गानी पुलाव के ऊपर। तो जी हम लोगों ने खूब खाना शाना खाया, फुल हो चुके हुए थे। और फिर उसके बाद हम लोग जो था उसकी छोटी की बर्थडे करनी थी। तो बर्थडे आपको पता है जब केक होता है तो बर्थडे इसकी लाजमी बन जाती है, तो बर्थडे थी नहीं इसकी, लेकिन बर्थडे इसकी आ जाती है केक के साथ ना। तो ये बड़ा प्यारा जो है वो ट्रॉली में केक लेकर आ रही थी, तो उसके बाद हम इसने केक काटा। उसको बहुत शौक है कि मेरी बर्थडे करो जी, केक काटो हमारा। तो वो फिर इसने अपने सर पे देखे, बिल्कुल दुपट्टा उतरने नहीं दे रही थी, पिन के साथ करती भी थी लेकिन वो फिर भी ना वो उतर जाता था। तो कुछ बाल भी इसके ज़रा सिल्की से हैं, तो उस वजह से वो बालों पे रुक ही नहीं रहा था। तो वो लगी हुई है, कैंडल ब्लो करने के लिए लगी हुई है और सब बच्चे जो हैं वो खूब इंजॉय कर रहे हैं और केक काटा, केक खाया। उसके बाद जी सब ने जो है वो वापसी आने की तैयारी हो गई थी, क्योंकि आपको पता है कि सुबह के सब उठे हुए थे, सारी रात के जागे हुए थे। तो हमने कहा कि सारी रात जो है वो जाग रहे थे, कुछ लोग मैच देख रहे थे, मैच ख़त्म होने के इंतज़ार था। तो मैच ख़त्म हुआ और फिर हम घर की तरफ आ गए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। कल तक के लिए दें इजाज़त, नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। रेसिपी तो नहीं आऊँगी क्योंकि रेसिपी अब बाहर आजकल चल रही हैं, जो भी इवेंट्स चल रहे हैं और जो भी होगा बाहर का उस खाने के साथ, डिनर के साथ, मील के साथ मैं आऊँगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।